अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आसिम शहजाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दियारे खास। नाज़रीन, किसी भी फील्ड में, किसी भी इंडस्ट्री में सनफ़े नाजुक अब सनफ़े नाजुक नहीं रही, वो अब सनफ़े आहन बन चुकी हैं। ये मैं इस बात का मैं बारहा अपने पिछले गुज़श्ता प्रोग्राम्स में मैं ज़िक्र कर चुका हूं कि हमारे हर प्रोग्राम में जो आने वाली सनफ़े नाजुक हैं, वो सनफ़े नाजुक नहीं, वो सनफ़े आहन हैं। और आज की सनफ़े आहन कैसे सोचती है, कैसे बात करती है, उनकी लाइफ कैसे कटती है, उन्होंने कैसे अपने आप को सनफ़े आहन बनाया, अपनी ज़िंदगी में एक औरत कामयाब कैसे होती है, एक औरत मॉडल कैसे बनती है, एक औरत मीडिया इंडस्ट्री में आके अपने आप को कैसे मनवाती है। ये बात को समझने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दे रखी है मिस यास्मीन अख्तर को, जो कि आज हमें अपनी ज़िंदगी का अहवाल बताएंगी और ये हमारे नाज़रीन को, जो ख़वातीन ये प्रोग्राम देख रही हैं, उनको ये बताएंगी ज़िंदगी के मदार में रहकर अपने सर्कमस्टांसेस को झेलते हुए अपनी मुश्किलात को कैसे आसान करना है और अपनी डोमेस्टिक ज़िंदगी और अपनी कमर्शियल ज़िंदगी और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे एक साथ लेके चलना है। तो इस बात को सुनने के लिए, समझने के लिए हम यास्मीन के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं। तो चलते हैं हम यास्मीन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। वालेकुम अस्सलाम। यास्मीन, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे प्रोग्राम में आज तशरीफ़ लाई और बड़े दिनों से मैं आपको कह रहा था कि प्लीज़ तशरीफ़ लाइए और फाइनली आज आपने टाइम दे दिया। इंशाल्लाह मतलब हम लोग इंशाल्लाह बोलने से फिर वो टाइम आ ही जाता है। टाइम आ ही जाता है। सो नाइस ऑफ यू। हुँ। यास्मीन, आप बताइए, सबसे पहले आप हमें अपने डोमेस्टिक कैरियर के बारे में बताएं कि आपका बचपन कहाँ गुजरा और किन गलियों में खेलते खुलते आप बड़ी हुई। मैं बेसिकली उड़ीसा से हूँ, लेकिन मेरा मेरा जन्म झारखंड में हुआ है, जो पहले बिहार था। बाद में वो बिहार और झारखंड 2 अलग स्टेट बन गए। तो मैं झारखंड से बिलॉन्ग करती हूँ, मेरा जन्म झारखंड में ही हुआ। मैं वहीं पर बड़ी, वहीं पर पढ़ाई की मैं अप टू +2 एंड देन ग्रेजुएशंस मैंने उड़ीसा से अलग स्टेट से की। और हाँ, बचपन में बहुत खेलती थी और मैं मार भी बहुत खाती थी पापा से क्योंकि मैं हमेशा खेलने निकल जाती थी। और मैं पढ़ने वाली भी स्टूडेंट थी, मैं बचपन से ही एक अच्छी स्टूडेंट रही हूँ। मैं नहीं बोलूँगी बहुत अच्छी थी बट हाँ, मैं सिंसियर थी, मेरे क्लास में अच्छे मार्क्स आते थे, टॉप आती थी। और मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। पापा को मतलब उन लोगों के साथ पापा को पसंद है जो जुलना-मिलना जो मतलब पढ़ाई में नहीं होते थे। अगर कोई इंसान खेलने-कूदने वाला भी पढ़ाई से कनेक्ट है, तो मेरे पापा को प्रॉब्लम नहीं होता था। तो मैं मार बहुत खाई हूँ, उल्टा-सीधा हरकत की थी बचपन में चलो, पापा ये से। तो हम सब इस इम्तिहान से तो हम सब गुजरे हैं, बचपन से लेकर वैसे ही बड़े होते हैं। तो ये बताइए कि आपने तालीम वहाँ इंडिया में ही, ओडिशा में ही हासिल की सारी, ग्रेजुएशन तक। हाँ, मैं 10th तक 10 12th तक मैंने झारखंड बोर्ड में की। 10th तक मेरा झारखंड बोर्ड था, 12 सीबीएसई बोर्ड था, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से की थी। मैं 10th तक हिंदी मीडियम स्टूडेंट में थी। फिर 11th टू मेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल हुआ। उसके बाद फिर मैं उड़ीसा आई, वहाँ पे ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस में की हूँ। और फिर मेरी मेरी जॉब हो गई क्योंकि उस टाइम पे जॉब बहुत ज़रूरी था। मेरे घर में तो स्ट्रगल आ रहा था, फाइनेंशियल स्ट्रगल। आई वांटेड टू डू एमसीए इन कंप्यूटर साइंस बट घर में कुछ सिचुएशंस ऐसी थी कि मैं जॉब प्रेफ़र की और मेरे बहुत अच्छी प्रोफ़ाइल में जॉब हो गई वहाँ पे, एल्यूमीनियम सेक्टर में। तो फिर मैं जॉब को चुनी। तो यास्मीन, ये बताइए कि आप दुबई कैसे आना हुआ, कब तशरीफ लाई दुबई। दुबई में 2013 में आई और मेरे हस्बैंड का यहाँ पे जॉब हो गया, तो उनके साथ मैं यहाँ पे आई। आप स्पाउस के वीजे पे, यानी कि आप स्पाउस के साथ अभी आई भी मैं अपने। उन्हीं के वीज़े में हूँ। ठीक है। हुँ। तो यहाँ पे आके आपने दुबई को कैसा माहौल, क्योंकि इट वाज टोटली फर्स्ट टाइम जब आप आई, तो आपको हुँ। क्या इंडिया में और दुबई में क्या तब्दीली महसूस हुई आपको उसकी, यानी कि इंडियन वुमेन जो वहां पे जिंदगी गुजारती हैं और हुँ। यहाँ पे जो औरत जिंदगी गुजारती है, उस औरत और यहाँ की औरत में आपको क्या डिफरेंस फील हुआ। इंडिया में जब हम इंडिया बहुत ही अच्छा कंट्री है माशाल्लाह, लेकिन आपको पता है कि सेफ्टी के इश्यूज है इंडिया में, स्पेशली औरतों के लिए बहुत सारी हो चुकी है पास्ट में, रेप एंड ऑल। तो जब आप दुबई आते हो, स्पेशली औरत के लिए, अब रात 3 बजे भी कहीं गाड़ी लेके निकल जाते हो तो आपको पता है कि इंशाल्लाह आप सेफ्टी से घर पहुंचोगे। तो ये चीज़ बहुत डिफरेंट है अगर इंडिया और दुबई में, कि अगर और आप बोलते हैं ना कि एक डेवलप कंट्री वही है जब आप रात 3-4 बजे भी एक औरत घर से बाहर निकल के कहीं जा सके। तो ये डिफरेंस है दुबई और
रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये बताइए कि यहाँ पे आने के बाद आप मीडिया इंडस्ट्री में यहाँ आने के बाद आपने जंप इन किया है हम्म। कि आप ऑलरेडी बिफोर कमिंग टू यूएई आप मीडिया इंडस्ट्री से रिलेटेड थी? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं थी। मैं पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा थी और मैंने एमबीए किया है शादी के बाद। और जब मैं इधर आई तो हमारी कम्युनिटी, औरतों की कम्युनिटी होती थी। जब मैं पहले डिस्कवरी गार्डन में थी, तो वहाँ पे एक लेडी है नाहिद सबीर, वो हमेशा कम्युनिटी औरत की स्मॉल स्मॉल इवेंट्स किया करती थी, लाइक फैशन शो एंड ऑल, स्मॉल स्केल में होता था, तो हम लोगों को बिजी रखने के लिए। तो वहाँ पे मैं गई और मैं एज ए मॉडल स्टार्ट की, वॉक करना और एंड ऑल, बट इट वाज लाइक ए मैरिड वीमेन एंड ऑल, इट वाज नॉट प्रोफेशनल, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट एंड ऑल। तो सब औरतों की तरह कैट वॉक करना आपने भी बकायदा कैट वॉक सीखी वो हील तोड़ के बकायदा आपको पहले से आती थी? नहीं, मेरे को आती नहीं थी पहले से, मैं उसमें बहुत मेहनत की हूँ। और मैं जैसे बोल, नाहिद सबीर की जो कम्युनिटी में जो वो छोटी-छोटी सी इवेंट्स होने लगी, उसके बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आई, तो मेरे को लगा कि मैं एक अच्छी मॉडल बन सकती हूँ, लेकिन मैं उसमें वेट भी बहुत ज़्यादा था। ये जो मैंने आपसे बात की हुँ, है कि हील तोड़ के आपने ये सीखी है, इसके पीछे एक हिस्ट्री है, मैं आपको बताता चलता हूँ। हुँ, मॉर्लन मिनरो जब ऑडिशन देने गई थी तो उसने अपनी जूती की हील तोड़ दी थी। अच्छा। तो दैट टाइम उसने जो वॉक की थी ना, उस वॉक ने उसको ऑडिशन में सक्सेसफुल किया था। उसके बाद फिर दुनिया ने जाना कि हु इज मॉर्लन मिनरो। हुँ, तो मुझे ये बताइए कि आप मिडल मीडिया इंडस्ट्री में जब ज्वाइन किया तो क्या चीज आपके माइंड में थी? वुमेन एम्पावरमेंट, या आप खुद से कुछ करना चाहती थी, या आपको लगा कि मुझे अब यही काम करना चाहिए और मुझे यही काम आता है? क्योंकि जब मैं इस इंडस्ट्री में आई तो मैं पेजेंट में पार्टिसिपेट की, जहाँ से मेरी एक्चुअली ट्रेनिंग हुई। उस पेजेंट में मैं वॉक सीखी और मैं बहुत अच्छी, मतलब मैं एक अच्छी कैट वॉक मॉडल निकली, जो मैं सोची नहीं थी कि मैं कर पाऊँगी। तो जब देखिए मेरे अंदर ये इनबिल्ट टैलेंट है, जो बचपन का शौक है वो ऑलरेडी है। और वो सामने आया जब मैं किसी में पार्टिसिपेट की, वो मेरे को हेल्प हुआ ग्रूमिंग के लिए। तो मेरे को लगा कि मैं अच्छी मॉडल बन सकती हूँ। जब मेरा वेट लॉस हुआ, पहले मेरा चेहरा भी थोड़ा सा गोल मोल हुआ करता था, इट वाज नॉट अ मॉडल लुक, बट विद द टाइम मैं एक्सरसाइज की, मॉडलिंग की, तो मेरा जो फुल जो बॉडी जो स्ट्रक्चर पूरा मॉडल के जैसे दिखने लगा। और लोग बोलते भी थे। तो मैं बोली लेट्स ट्राई, ट्राई करने में क्या जाता है। तो तो शौक मुझे तो बचपन से था। जी हम्म। ठीक, मुझे ये बताइए कि जो हमारे जो यंगस्टर जो बच्चे बच्चियां हैं, हम्म। खास तौर पे खवातीन की बात कर रहा हूं मैं। हम्म। आपने शादी के बाद मॉडलिंग शुरू की हाँ। और यू हैव आई थिंक यू हैव अ सन, आई थिंक यस, 13 years old। 13 ईयर्स का, माशाल्लाह। तो ये देखिए कि आपने यू आर स्टिल डूइंग द मॉडलिंग। यस। तो ये तो इसे बिग अचीवमेंट। और हम्म। हमारे सुनने वाली जो खवातीन जिसको सुन रही हैं हम्म। उनको ये बताइए कि व्हाट मोटिवेटेड यू कि आपने शादी के बाद भी मॉडलिंग को कंटिन्यू रखा, जबकि लड़कियां ज्यादातर घर गृहस्थी में लग जाती हैं या हाउस वाइफ या कोई जॉब करती भी हैं, तो दे डू डिफरेंट जॉब्स। व्हाई डिड यू चूज दिस मीडिया इंडस्ट्री? मैं जैसे बताया कि मैं पहले जॉब करती थी एल्युमिनियम सेक्टर में। तो जब मेरा बेटा पैदा हुआ, उस समय ओमान में थी। राइट। और उस टाइम पे मेरे को जॉब करना था, क्योंकि मैंने काफ़ी एजुकेशन ले रखी थी। पर क्या है कि जो ओमान में जिस जगह में थी, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं था। सही। तो मैं सोची कि लेट्स, अब चलो फैमिली प्लानिंग कर लो, और मैं इब्राहिम आ गया। उसके बाद जब इब्राहिम में फिर दुबई आई, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब सेंसिटिव थी, एज ए मदर आई वाज वेरी सेंसिटिव, कि मैं उसको किसी और के भरोसे छोड़ के बाहर जाना नहीं चाहती थी। तो यही रीज़न है मैं जॉब नहीं की, जिसके चलते टाइम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। फिर मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिला इन ए मॉडलिंग इंडस्ट्री, जो मुझे जो एक नाहिद सबीर जो कम्युनिटी वुमेन के लिए कर दी थी, आई स्टार्टेड गोइंग देयर। तो वहाँ से मैं सोची कि आप, ठीक है, आप अपने बच्चों के साथ भी इसको अब कर सकते हो, जिसमें आप अपने बच्चे के साथ भी कनेक्ट हो गए और आपका शौक भी पूरा हो जाएगा। और मेरे ख्याल से हमको खाली नहीं बैठना चाहिए। आपके अंदर में जो भी टैलेंट है, बचपन से आपको अल्लाह ताला ने कोई ना कोई टैलेंट दे रहा था, उसको आपको ग्रूम करना चाहिए। तो मेरे अंदर में ये टैलेंट शुरू से ही था। मैं लगा कि चलो इस पे कोशिश किया जाए, क्योंकि मेरे को पता है, अगर मैं घर पे बैठूँ ना, तो घर पे बैठने वाली औरतें डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। इसलिए आपको अपने लाइफ में किसी न किसी चीज़ों में इन्वॉल्व करना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दिस फैमिली, बच्चे एंड ऑल, ताकि आप लगे कि आप कुछ करे हो। आपका टाइम बस एक टाइम ऐसा आता है जब बड़े हो जाते हैं बच्चे वगैरह, आप सोचते हो आप क्या हो, आप किधर हो,
उस टाइम पे आपको लगता है कि अब मैंने अपने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है। तो यही रीज़न है कि मैंने अपने आप को मतलब बिज़ी रखा बिल्कुल, और कुछ बिल्कुल। ना कुछ करती रही, कुछ ना कुछ करती रही और शौ इससे जो है ना मतलब ग्रूमिंग भी होती रही, नॉलेज भी हो रही और आज मैं आज के टाइम की आज की जो जनरेशन की जो लड़कियाँ उनके उन मतलब मैं उनको कम्पीट भी कर सकती हूँ। गुड, क्योंकि मैंने अपने आप को उस तरह से ग्रूमिंग किया है और अब गुड। अपने आप को अपडेट किया है। यास्मीन ये हुँ, बताइए, क्या हुँ। आप ऑलरेडी मॉडलिंग कर रही हैं, लेकिन मॉडलिंग से आगे आपने करियर में फ़िल्म, टीवी की जानिब कभी नहीं गई आप? मुझको बहुत मन है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला लाएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि मैं इंडिया से हूँ और मेरी कुछ लिमिटेशन है स्पेशली कपड़ों में। हुँ, कपड़ों के चक्कर में मैंने बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी आज तक मैंने खोया है। पर मैं उसमें हूँ क्या उसको बोलते हैं ढीठ हूँ मैं गुड। कि मैं ऐसे ही आगे नहीं, बढ़ूँगी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी डेफिनिटली मिलेगी, यू डिजर्व इट। अच्छा, मैं इंशाअल्लाह। देख रहा हूँ कि आपका थोड़ा कोई लैंग्वेज के उर्दू लैंग्वेज, बेसिकली यू आर उर्दू स्पीकिंग लैंग्वेज, और कि आपकी नेटिव लैंग्वेज कोई और है। हाँ, मैं झारखंड में पैदा हुई हूँ, तो मेरी जो लैंग्वेज है मिक्स है झारखंडी, फिर मैं उड़ीसा चली गई, उनकी डिफरेंट हिंदी है, फिर मैं यूपी चली गई, तो मेरा जो है ना पूरा मिक्स हो गया है। तो ना मैं प्रॉपर झारखंड का लैंग्वेज बोलती हूँ, ना ओडिया, ना यूपी, इट मिक्स ऑफ मिक्स ऑफ हो गया। ऑल द एक्सेंट यू कैन से। फाइन। तो आप किसी भी एक्सेंट पे, आई एडवाइज यू, आप किसी भी एक्सेंट पे काम करेंगी तो देन यू आर अ वेरी फास्ट लर्नर। मैंने जो चीज़ देखी है आपके, तो आप हाँ। किसी भी एक्सेंट पे का देखिए, हमारी ये अलमिया है, इट्स अ डायलेमा ऑफ आवर नेशन, हुँ, सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हुँ, हूँ हुँ, कि हमारे नई आने वाली जनरेशन हुँ, को कोई भी लैंग्वेज जो है ना उसको अच्छे तरीके से सीखनी पड़े, लेकिन आपका तो प्रॉब्लम और है ना कि आप हुँ, तो डिफरेंट रीजन में नहीं है, जिसकी वजह रीज़न से में आपको है। थोड़ा हुँ, मिक्सअप हो गया। हमारे उर्दू बोलने वाले भी प्रॉपर उर्दू नहीं बोल सकते, हुँ। पंजाबी बोलने वाले भी प्रॉपर पंजाबी नहीं बोल सकते, और इंग्लिश की तो ऐसी तैसी वैसे ही करती है नई हाँ, तो जनरेशन। हमारा भी वही हाल है इधर-उधर होके स्पेशली बिहार में मतलब अगर अब सबसे ज़्यादा टाइम बचपन का जो टाइम होता है जो लर्निंग होता है, बचपन में आपके दिमाग में जो घुस जाता है और जो लैंग्वेज घुस जाता है उसको निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। राइट। मेरा जो मोस्ट ऑफ द जो टाइम गुज़रा वो लर्निंग टाइम वो झारखंड में था। तो आप क्या समझती हैं कि अगर मीडिया में अगर आपको आगे जाना है टुवर्ड्स बॉलीवुड, या तो आप ज्यादा प्रेफर पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज को करेंगी या हॉली बॉलीवुड की मूवीज को करेंगी? मैं सभी जगह काम करना चाहती हूँ। अगर इंडिया वाले परमिशन दें तो मैं पाकिस्तानी ड्रामा में ज़रूर काम करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे बचपन का शौक है। बचपन का नहीं सॉरी, मेरे को जब से मैं इंडस्ट्री में आई तब से ये शौक है और क्योंकि मैं बहुत लिमिटेड हूँ स्पेशली कपड़ों के मामले में, आई कैन नॉट हाँ, वियर एनीथिंग। यस ऑफ तो कोर्स। वो मेरे लिए परफेक्ट जो है पाकिस्तानी इंडस्ट्री बैठता है। ऑब्वियसली बॉलीवुड में जहाँ ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जहाँ पे मेरी कंफर्ट जोन थोड़ी-सी मैच करेगी, तो मैं वहाँ करना चाहूँगी। इसलिए मैं कभी भी दिमाग में एज़ अ लीड और एक्ट्रेस लेके कभी नहीं चली हूँ। मेरे को एज़ एन आर्टिस्ट काम करना है, कैरेक्टर रोल। छोटा भी सही रोल हो पर एक अच्छा और डिसेंट काम को जिसमें मैं अपनी कला दिखा सकती हूँ। मेरे को अपने कपड़ों के साथ या उसका कॉम्प्रोमाइज़ ना करना करे जिसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो यास्मीन ये बताइए कि हुँ, आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ हुँ, और अपना जो मॉडलिंग की लाइफ है, हुँ, हुँ। इसको कैसे आप बैलेंस करती हैं अपने? हमारे जो भाई साहब हैं वो बॉदर नहीं होते, आप उनको कैसे मैनेज इसलिए करते तो हैं? मैनेज कर पाती हूँ क्योंकि उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। अदरवाइज़ अगर वुमेन को इसके हस्बैंड का सपोर्ट नहीं है ना तो बहुत डिफ़िकल्ट है, करती हैं बहुत लोग और उनको बहुत मानना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी हस्बैंड का सपोर्ट है तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है। शुरू से जब मैं स्टार्ट की थी मॉडलिंग, इब्राहिम उस समय मेरा बेटा 5-6 साल का था, छोटा था। तो मेरे हस्बैंड उसका पूरा ध्यान जब जाती थी घर से बाहर वो उसका ध्यान रख लेते थे। तो मैं कर परफेक्ट। पाती थी। अभी तो माशाल्लाह वो बड़ा हो गया, खुद ही सारा काम कर खुद ही लेता है। सारे मैनेज कर हाँ। लेते हैं। वी आर डूइंग वेरी कंस्ट्रक्टिव इंटरव्यू। जाते जाते हमारे खवातीन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, मीडिया इंडस्ट्री के हवाले से भी और डोमेस्टिक लाइफ के हवाले से भी? मैं ये चाहूँगी कि अगर आप कुछ करना चाहती है डोमेस्टिक के हवाले से कुछ करना चाहती हैं, तो आप स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो जाएँ, ये करना है, ये करना है, ये करना है। स्लोली आप अपने हस्बैंड को, फैमिली को कॉन्फिडेंट में लाएँ। इन माय केस वही हुआ, स्टार्टिंग में मेरे हस्बैंड थोड़ा से इरिटेट होते थे स्टार्टिंग आज से 4, 5, 6, 7 साल पहले। पर स्लोली ना उन एक भरोसा आ गया उनको मेरे ऊपर। तो फिर वो मतलब मुझको अलाउ करने लगे। तो आपको एक ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है फैमिली और हस्बैंड के साथ कि आप जो आगे कर रहे हो इससे आपके फैमिली लाइफ में भी कुछ मतलब फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए।
तो आप कोई भी चीज़ करो, आप करो, लेकिन एग्रेसिव होके नहीं करो कि नहीं मेरे को ये करना है, तो इससे क्या होता है कि आपकी दूसरी लाइफ खराब हो जाती है। और कॉम्प्रोमाइज़ भी करना बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ी बहुत। कॉम्प्रोमाइज़ के साथ स्लोली-स्लोली इस फील्ड में आगे बढ़ो, एक टाइम के बाद होगा हस्बैंड आपको समझेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे, जो बिल्कुल। मेरा केस है। मीडिया के हवाले से एक बात रह गई। मीडिया के हवाले से मैं किस तरीके मीडिया के हवाले से आप हमारी खवातीन को ये बताइए कि वो क्या मीडिया इंडस्ट्री देखिए इतनी मीडिया इंडस्ट्री डरावनी इंडस्ट्री है कि हाँ, नहीं इधर नहीं जाना, यहाँ ये लोग अच्छे नहीं हैं, ये ये आपके हाथ में है बस। ये आपके हाथ में, आपको आपको मन है रात के 12 बजे 1 बजे के बाद बाहर जाके क्लबिंग करना और शीशा पीना और ड्रिंक्स लेना, ये आप है। अगर नहीं मन है तो आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, आप घर पे रहो। मेरी मतलब मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन लोगों का माइंड में है कि अगर औरतें बाहर जा रही रात के 12 बजे एंजॉय कर रही तो वैसी है, और फिल्म इंडस्ट्री के लोग ऐसी करती हैं, या मीडिया के लोग ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं करती हूँ, ऐसी बहुत सारी भी होंगी नहीं करती हैं। जो करती हैं मैं उनको कोई जज नहीं कर रही हूँ, उनकी अपनी लाइफ है। लेकिन अगर इसका मतलब नहीं कि सारे वैसे जाते हैं और उस तरीके एंजॉयमेंट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके हाथ में है, आप अपने मतलब अपना काम खत्म हुआ, आपकी मीटिंग खत्म हुई, आपकी शूट्स खत्म हुई, आपकी मूवी खत्म हुई, आप घर वापस फोकस। आपको एंजॉय करना है तो बाद में करो, नहीं करना है तो नहीं करो, पर ये आपके हाथ में है। आप आपको कोई बिगाड़ नहीं सकता है। और सबसे मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आप लाइफ में जो भी कुछ करो, नमाज़ नहीं छोड़ो, नमाज़ ज़रूर पढ़ो। क्योंकि अगर जब नमाज़ कर पढ़ते हो और आप लाइफ में कुछ काम करते हो तो अल्लाह आपको प्रोटेक्ट करता है। अल्लाह ने मुझको हमेशा प्रोटेक्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, आज से नहीं, शुरू से ही। मैं हॉस्टल में रही थी 7 साल बाहर। इंडिया का आपको पता है, इंडिया इंडिया और बाहर में रहना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बट अल्लाह ने मुझको हमेशा प्रोटेक्ट किया, क्योंकि हमेशा मैं इसके साथ अपने आप को कनेक्ट कनेक्ट करके रखी हुई हूँ। वेरी गुड। हुँ। थैंक यू वेरी मच यास्मीन, आज आपने बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन खवातीन को दी और आपका बहुत स्मूथ इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, उसके लिए आप मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। ये नाज़रीन, आज यास्मीन की बातों से मैंने दो बातें अखज़ की हैं। एक बात यह है कि जो मर्द अपनी अपनी खवातीन को मोटिवेट करते हैं, जो उनको सहारा देते हैं, उनकी खवातीन एज यास्मीन जैसी ही बनती हैं, यास्मीन अख्तर जैसी ही मॉडल्स बनती हैं, एक्ट्रेस बनती हैं और माशरे में अपना नाम पैदा करती हैं। उसके साथ साथ यास्मीन ने एक बात कही है कि जो औरत अपनी पैराडाइम के अंदर, अपनी वैल्यूज़ के अंदर रह के मीडिया इंडस्ट्री में अगर काम करना चाहती है तो उस पर कोई कदगन नहीं है। वो अपना काम बड़ी आसानी से और भरपूर तरीके से उसी तरह ही कर सकती है जिस तरह वो 9 to 5 की जॉब करती है। तो इसी पैगाम के साथ, इसी मैसेज के साथ आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।